बरसाते के आज के एपिसोड में काफी चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई। पहले तो जिस मंदिर में गए वहां पर उनको एक कहानी मिल गई, और उस कहानी के पीछे का क्या राज है क्या नहीं, वो भी मिलता है। आराधना के दिमाग में कुछ आ जाता है, रियांश के दिमाग में भी कुछ ना कुछ आता है, और उसके पीछे वो लोग दोनों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आराधना को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है मिमी से, और वो झटका बहुत ज्यादा मतलब वो तोड़ कर रख देने वाला होता है आराधना को। और वो समझ नहीं पाती कि मैं अब इस पर क्या रिएक्ट करूं, कैसे रिएक्ट करूं। और यहाँ पर मुझे एक चीज ये फील हुई कि भाई ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे जो मिमी ने कहा वो कहीं ना कहीं यार मतलब था सिचुएशन पे फिट। क्योंकि आराधना पूछती है, क्योंकि पहली बार तो मिमी आई थी कैफे में, यहाँ पे आराधना अपना काम कर रही है, वहाँ पे जो आराधना के साथ जो आंटी हैं वो भी थी। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भाई वो उनसे माफी मांगे, उनका ख्याल रखने के लिए, मतलब क्या ख्याल है, क्या हाल है उसमें बता, सॉरी, वो सब पूछने वगैरह आई थी। अब यहाँ पे आराधना आती है, उससे पूछते कि आपको मतलब सब कुछ है आपके पास, तो फिर आप किसके लिए मतलब मंदिर जाके क्या मांगते हो, किसके, आपको फिक्र नहीं होती क्या अपनी बेटियों के अलावा? तो बोलते कि नहीं, मेरी बेटी ही है, उन्हीं की वजह सब कुछ मैं निकल जाता, उसके अलावा किसी और की फिक्र करने की मुझे होती ही नहीं। तो यहाँ पे आदमी को ये है कि भाई मेरे बारे में तो अपनी बेटी को जो ये छोड़ के जा चुके हैं उनके बारे में फिक्र ही नहीं होती, कैसी हैं क्या है ये सब। लेकिन आराधना ने ये नहीं सोचा कि भाई वो उनके इसलिए उसकी सॉरी, आराधना की इसलिए फिक्र नहीं होती क्योंकि आराधना कहाँ है, आराधना उनकी दोस्त के पास है, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और बिल्कुल सही तरीके से, इसलिए भाई नहीं होती टेंशन। उसको लगा कि तो मतलब पास्ट में जो किया उसकी इनको चिंता ही नहीं है। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मतलब थोड़ा सा है। उसके जो वो बहुत ज्यादा फुट फुट के रोने लगे, अपने दोस्त को फोन करती है जो दिल्ली में है, वो बोलती है कि तू क्यों नहीं है, तूने यहाँ पे अपने पति को भेज दिया, ये वो। तो बोलता है, वो बोलती है कि देखो उसने मेरे में और अपने दोस्त में अपने दोस्त को चुना, ठीक है, लेकिन मैं भी इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं यहाँ पे रहकर तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल रख रही हूँ। ये सब बातें हो रही थी, तभी वहाँ पे आराधना बोलती है कि तुमने जाने से पहले मतलब कोई छोले भटूरे वाला है, उसके यहाँ से ना छोले भटूरे लेके जाना, तो मम्मी को बहुत पसंद है। यहाँ पे उनकी कॉल कट हो जाती है। अब उससे पहले क्या हुआ भाई, जब दोनों मंदिर गए होते हैं वहां पे क्या होता है, जो क्या नाम है, मिमी की जो दूसरी नंबर की बेटी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो भाई कल से हम लोग देख रहे थे कि लगातार विक्रम यानी कि रियांश पर लाइन मार रही होती है, और आज भी लाइन मार रही होती है। यहाँ पे आज ही क्या होता है, यहाँ पे भाई विक्रम भी यानी कि रियांश अपनी साइड से लाइन देना शुरू कर देता है, फुल मजे लेता है। लेकिन यहाँ पे राधना को ये सब देख के जेलस होती है, और वो यहाँ पे बीच बीच में आके मतलब जो चीजें हैं वो मतलब कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ करके चीजें जो मतलब भेड़ मार देती है, वो सब कुछ नहीं होने देती। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आराधना ये सब कर ही रही होती, तभी क्या होता है, जो चक्कर होते हैं वो मारने के लिए कहते हैं, तो चक्कर जो वो मार रहे होते हैं, चक्कर को क्या कहते हैं यहाँ पे, अरे राउंड्स को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। वो करने के लिए कहा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई वो करने लग जाते, परिक्रमा परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने का जब वो आते हैं तो वहां पे भाई मूर्ति के बारे में रियांश बात करता है, और फिर वहां पे भाई कहानी निकल के आती है भाई ये मूर्ति असली नहीं है, नकली है। असली मूर्ति कुछ टाइम पहले चोरी हो चुकी थी, और ये सब बातें सामने आती है। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चीज होती है वो थोड़ी सी मतलब मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई मूर्ति चोरी है, हो चुकी है, और ये नकली कॉपी मूर्ति है। तो भी वो इस मूर्ति का ना पता करने की कोशिश करते हैं। अब आराधना को क्या आता है कि भाई यहाँ पे एक कहानी थी जिस पर रियाज काम करने की कह रहा था। वो कहानी क्या थी, वो कहानी ऐसी मूर्तियों की थी जो मतलब ऐसे चोरी होती है, ये सब होती है। तो मतलब ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सीधी सी हमें देखने को मिलता है कि वो उस स्टोरी पे काम करने का सोच रही होती है, रियांश भी सेम सोच रहा होता है। इसलिए वो त्रिपाठी जी के पास जाके बात बात करती है, स्टोरी के बारे में पता करती है कि क्या है क्या नहीं। बट यहाँ पे क्या था, रियांश भाई उनको अलग स्टोरी दे देता है कथा, ओ सॉरी कथा बोल रहा हूँ, जो आराधना उसको अलग देता है, सब चीजें मतलब अलग अलग कर देता है। यहाँ पे सिर्फ ये था कि रियांश सिर्फ मैं अपनी स्टोरी करूंगा जो मैंने पकड़ी है, ठीक है, और मैं ही सब कुछ संभालूंगा। अब भाई सच में मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि अब कल क्या होगा, क्योंकि हमने देखा कि आज आराधना गई लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाके उसकी फोटो वोटो वगैरह निकाल के पूरी तरीके से अब उसकी हिस्ट्री निकालने में तुल गई है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर लड़ाई होगी किसकी,
रेयांश की और जो लुटेरे जिन्होंने मूर्ति चुराई उनकी। बाकी अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, और इस तरीके की भाई रेयांश और आराधना की लव स्टोरी है, उसकी अपडेट्स, उसके रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट